कहाँ बरसा पैसा, कौन हुआ निराश। बजट की एक एक बात जान लीजिए। आम बजट में आपके लिए क्या, एक क्लिक में जाने। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा साल के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। बजट की 7 प्राथमिकताएं। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट की 7 प्राथमिकताएं होंगी जो सप्तऋषि की तरह देश का मार्गदर्शन करेंगे। वो 7 प्राथमिकताएं हैं: समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। वित्त मंत्री ने कहा कि सहभागिता के साथ विकास होगा, जिसमें वंचितों के साथ साथ सभी को तरजीह दी जाएगी। नया टैक्स सिस्टम। इस बजट में सबसे ज्यादा बात नए टैक्स सिस्टम को लेकर हो रही है। इस बार के बजट में इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट को बढ़ा दिया गया है। अब 7 लाख तक की कमाई में कोई टैक्स नहीं देना होगा। पिछले साल तक 5 लाख तक की कमाई में कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था, लेकिन ये छूट नई टैक्स रिजीम में ही उपलब्ध होगी। बजट की मुख्य बातें। साल 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ ही संस्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। केंद्र अगले 3 साल में 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापकों और सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। पीएम आवास योजना के लिए खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया गया। अगले वित्तीय साल में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान, जो 2013-14 में उपलब्ध कराई गई धनराशि से 9 गुना अधिक है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, बड़े व्यवसाय और चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए निकाय डिजिलॉकर की स्थापना की जाएगी, जिससे जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन शेयर करने और सुरक्षित रखने में आसानी होगी। 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 लैब्स बनाई जाएंगी। अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद दी जाएगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। इसमें अगले 3 सालों में लाखों युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं के लिए राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख रुपए हो जाएगी। कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और इनकी जगह पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत को श्री अन्न यानी मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के मकसद से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जल्द ही शुरू होगा। चुनिंदा आईसीएमआर लैब के जरिए संयुक्त सार्वजनिक और प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। औषधि दवाई निर्माण में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। बजट में बच्चों और किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की भी घोषणा की गई है। सेप्टिक टैंकों और नालों से मानव द्वारा गाद निकालने या सफाई का काम पूरी तरह से मशीन आधारित करने के लिए शहरों को तैयार किया जाएगा। पहचान पत्र के तौर पर पैन को मान्यता दी जाएगी। इससे कारोबार करना आसान होगा। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्यों को राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। क्या सस्ता, क्या महंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी, सेस, सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क को घटाकर 13% किया गया, यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को सस्ता किया गया है। मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी, लिथियम आयन पर सीमा शुल्क हटाया गया है।
दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगने वाली बैटरी से भी कस्टम ड्यूटी हटा दी गई। बजट में इलेक्ट्रिक रसोई चिमनी पर आयात शुल्क में कटौती की गई है। इसका मतलब देश में बनने वाली चिमनी सस्ती होंगी। इसके साथ टेलीविजन पैनल में आयात शुल्क 2.5% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आप टीवी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो खुशखबरी है, क्योंकि लेड टीवी को सस्ते करने का ऐलान कर दिया गया है। कैमरा लेंस भी सस्ते होंगे, जिसका मतलब है कि कैमरों की कीमतें भी देश में कम होंगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सस्ता होगा। विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी। सोने और प्लेटिनम से बने सामान भी महंगे होंगे। सिगरेट के दाम भी बढ़ने वाले हैं।